असद ये कह रहा है मुझे ऐसे गोद में लेके घूमूं। इसकी माँ नहीं है, इसकी माँ नहीं है तो ये आपको ये पसंद करेगी। मुझे अपनी माँ समझ रहा है। हाँ, तो अब मैं घर के काम करूं, इसको घुमाऊं जब तक इसके और भाई बहन अभी निकले। आप खाना नहीं बनाओगे ना, अभी इसके साथ थोड़ा खेल लेना। अरे सो ही नहीं रहा, नहीं करो इसको। क्यों? अब इसके और भाई बहन हो तो फिर ये खेले। छोटे बच्चे की तरह है। ये देखो, हटो, इसको थोड़ी गर्माइश दें। अभी बहुत ठंडे है, इसके अंदर रख दो। अभी बटन बंद करो, यहाँ से मशरूम पर। आपको पता तुम्हारी मुर्गियों को भी जुएं पड़ी थी और मेरी मुर्गी को भी जुएं पड़ी थी। आपको पता है, आपकी जो मुर्गी थी मुझे दी थी ना, वो हो गई, वो प्याला कर गई। अल्लाह को प्यारी हो गई। हाँ, अब तुम्हें मुझे तो बहुत सदमा हुआ था। 2 दिन मैंने ना खाना नहीं खाया था, इतना रोई थी। अब वो उसके जो अंडे हैं ना, वो फर्टाइल है, तो अब मैंने उसके अंडे आखिरी निशानी मरका थी ना, वो मैंने मशीन में है ना इंक्यूबेटर, उसमें रख दिया। दुआ कर। अभी अंडों को मैं आपको एक फ्रेम ला के दूंगा, उसमें रख देना। अंडों को तोड़ दो, अब मुर्गी मर गई तो नहीं, कौन से अंदर बच्चे, होंगे? मैंने मोबाइल की लाइट से देखा ना, उसमें बच्चे थे। अब आप नई मुर्गी लो, नई मुर्गी को उसके ऊपर बैठाओ, फिर वो बच्चे होंगे। अभी तो 10 दिन तो उसके ऊपर बैठी थी ना मलका। अभी जब तक नहीं लूंगी अंडे खराब हो जाएंगे। तो तुमने ये कहाँ से मुर्गी ली थी? मैंने इम्प्रेस मार के सजा से ली थी। कितने साल की थी ये? थोड़ी बूढ़ी हो गई थी। ये 4-5-4.5 साल की थी। हाँ, मेरी काफ़ी यादें मलका के साथ। मैंने ब्लॉग मेरे साथ नखरे करती, और आपको पता है मैंने उसे ट्रेन किया था। वो डांट को भी समझती थी, प्यार को भी। तुम्हें पता है, मैं उसे डांटती थी ना, तो वो इतने गुस्से से यूं करके मुझे देखती थी, और जब मैं उसे प्यार करती थी, हग करती थी, तो वो खुश हो जाती थी। वैसी मुर्गी मुझे। और सारे और जो आपके प्लाट में जो भी बच्चे हैं ना, वो सारे मलका के हैं। हाँ व्यूअर्स, जो भी मेरे पास मुर्गियाँ हैं ना, ये सारे मलका के बच्चे हैं। और मलका जो है मेरे भतीजे की मुर्गी थी, इसने मुझे गिफ्ट की थी। अब एक है मलका जैसी, छोटी है उसकी बेटी। हाँ, उसकी बेटी छोटी सी है, पर वो बिल्कुल मलका जैसी और है। वो इतनी बड़ी मुर्गियाँ हैं, वो सब कुड़क नहीं होती। यह सनली है, ये मेरा भतीजा है, मेरे भाई का बेटा है, बड़ा बेटा है मेरे भाई का। और ये भी कराची में रहते हैं, और इसका भी यूट्यूब पे चैनल है। आप हसन अली ऑफिशियल। हसन अली ऑफिशियल नहीं, हसन अबड़ो। अब आप हसन अबड़ो। तो अगर आपको इसके वीडियोस मेरे साथ ये वीडियो बनाता है, तो अब ना डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ना इसके चैनल का लिंक मिलेगा। ये बहुत मेरा भतीजा है ना। सपोर्ट नहीं करते तभी तो मैं तेरी वीडियो नहीं बनाता। ये इतना सारा, इतना छोटा सा है, तो इतना शरीफ हुआ करता था। खैर शरीफ ये अभी भी है, और माशाल्लाह से अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। ये बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता है, और मेरी दुआ है। तुम बड़े होके क्या बनोगे, ये भी तो व्यूअर्स को बताओ। मैं चाहता हूँ बड़ा बन के फेमस यूट्यूबर बनूँ। फेमस यूट्यूबर जॉब करो कोई। नहीं, यूट्यूब से ही जॉब मिल जाती है। अच्छा, इसको बड़ा शौक है यूट्यूब पे आने का। इसके पास तुम्हारी पढ़ाई भी करता है, इसीलिए हम इसको ना ज़्यादा यूट्यूब से थोड़ा दूर रखते हैं। अगर दुआ है तुम्हारा भी चैनल एक दिन ग्रो करेगा। और फिर सपोर्ट नहीं करते नहीं, तभी मैं तुम वीडियो अपनी नहीं पहली सैलरी से मुझे क्या गिफ्ट दोगे? मैं आपको एक मोबाइल गिफ्ट करूँगी। मोबाइल नहीं, मुझे ना वो चॉकलेट का डब्बा देना, ठीक है, मेरी पसंद का। सही है? ठीक है। तो व्यूअर्स इसके चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। ये देखिए, मैं लड़काना से साग लेके आई हूँ। अब इसको साफ़ करके, इसको बॉयल करके फ्रीज़ कर लूँगी। अभी आप देख रहे हैं कितना माशाल्लाह से। आधा मैंने ना अपने बहन को वापस कर दिया। ये 100 रुपये का साग था, बच्चों को 100 रुपये दिए खेत से, वो है ना वो चुन के लाए। तो अभी मैं इसको साफ़ करके फिर बॉयल करती हूँ।
पालक या बटे पन्ना जने मिनट में भतो करे छॾींदसि। ये काफ़ी दिनों के बाद दूध की मलाई मेरे पास जमा हो गई थी और मैं हैदराबाद से भी लाई थी 1 महीना पहले। तो सोचा कि साग बन रहा है तो तड़का देसी घी से लगेगा, तो इस वजह से मैंने वहाँ साग चढ़ा के यहाँ ये मलाई है इसमें से देसी घी निकालने का सोचा और मलाई ऐसे मेल्ट हो गई। तकरीबन आधा पाव देसी घी निकला था इतनी सी जो है ना मलाई से। तो मलाई को कभी भी वेस्ट नहीं किया करें। आज ये देखिए ये छोटा चिक जहाँ मैं जा रही थी मेरे पीछे पीछे चू चू करके आ रहा था, तो मैंने सोचा ये क्लिप भी आपके साथ रिकॉर्ड कर लूँ। ये देखिएगा ये जहाँ मैं जा रही थी इसको पता चल रहा था, भागा हुआ मेरे पीछे पीछे आ रहा था। इस तरफ में हो रही थी, जहाँ पे भी इस तरफ बाएं दाएं जहाँ भी घूम रही थी ये मेरे पीछे आ रहा था और जहाँ मैं रुक रही थी ये भी रुक रहा था। तो मुझे बड़ा ना मज़ा आ रहा था ये देखिए जहाँ मैं रुक रही थी ये रुक रहा था और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। बेचारे को माँ नहीं थी, मगर ये है कि एक दिन इसने मुझे एहसास दिलाया कि ये टोटल देसी घी निकला है जो मलाई से मैंने निकाला था। ये निकला है टोटल, मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए दूध की मलाई से ये घी बन के रेडी हो गया है। तो ये देखें मलका का चूज़ा, ये बहुत ही रो रहा था, बहुत ही। ये जैसे ही निकला था मशीन से तो रो रहा था और जैसे मैं इसे गोद में उठा रही थी तो ये चुप कर रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था इसको माँ की ज़रूरत है। मैंने इसका बहुत ख्याल रखा और वेट भी किया कि शायद ये अकेला है, इस वजह से ये ऐसे बिहेव कर रहा है। इसके और भाई बहन जैसे अंडों से निकल आएंगे तो ये सही हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे जो भी अंडे थे उनसे चूज़े नहीं निकले, बस ये एक ही था। फिर मैंने ना इसको हथेली पे दाना फीड जो इसकी होती है वो रख के इसको ना खिलाना चाहा। मैंने सोचा कि 24 घंटे हो गए हैं ये भूख पे है, तो इसको मैंने हाथों की मदद से इस तरीके से खिलाना शुरू किया। क्योंकि 24 घंटे हो गए थे तो मैंने सोचा ये कुछ खा ले, तो ये थोड़ा थोड़ा खा रहा था, थोड़ा खा के फिर छोड़ रहा था। ऐसे इसको मैं 0 नंबर फीड है ना वो दे रही थी। अभी ये के मैं आपको बताऊं ना, ये छोटे बच्चे की तरह था, जैसे हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना, इसी तरीके से था ये चिक। ये 1 दिन का था। तो ये कह रहा था, मैं आपको इसकी एक हैबिट बताऊं कि ये कह रहा था ना मुझे ना वो गोद में लो, फिर मेरे ऊपर है ना दुपट्टा डालो, फिर मुझे घुमाती रहो। जैसे छोटे बच्चे को हम घुमाते रहते हैं ना, इस तरीके से ये बिहेव कर रहा था। फिर मैंने थोड़ी फीड इसको फर्श पे गिरा के भी दी, तब भी ये ना नहीं इतना सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। बार बार आ रहा था, कह रहा था मुझे गोद में उठाओ, फिर दुपट्टे में ढको और जो अब मेरी चूंच है वो दुपट्टे के से थोड़ी बाहर रखो। ये मैंने इसकी बात नोट की, छोटे बच्चे की तरह। फिर मैं जहाँ इसको रुक के इसको नीचे रख रही थी, ये फिर से चू चू करके रो रहा था।
और मैं समझ रही थी इस बेचारे की कैफियत, मगर हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये ऐसे चू चू करके खा रहा था और मैं एहतियात से इसको देख रही थी, क्योंकि ये रूम में निकला हुआ था ना। मैंने कहा किसी के पाँव के नीचे ना आ जाए, तो पहले से ही मैंने असद और सिकंदर को बता दिया। असद तो खैर कुरान शरीफ पढ़ रहा था, तो मैंने सिकंदर को बता दिया कि इस कमरे में जब आओ तो ख्याल से आना, छोटा चूज़ा बाहर निकला हुआ है। तो ये देखिए, मैंने दुपट्टे से इसको ना, ये कह रहा था मुझे इस तरीके से ना ढक दो, शायद इसको ठंड भी लग रही थी। फिर मैंने इसको ना बहुत क्या कहते बहलाने की कोशिश की, मगर ये पता नहीं क्या था, इसको छोटे बच्चे की तरह था। जैसे असद छोटा होता था, कहता था कि काम वाम ना करो, मुझे उठा के बैठी रहो, वैसे ही ये चूज़ा था। तो जाहिर सी बात है, मैं एक बच्चे की माँ हूँ, तो मैं समझ सकती थी इसकी कैफियत को, और मुझे एहसास भी हो रहा था कि जो बिन माँ के बच्चे होते हैं उनको भी इतनी ही तकलीफ़ होती होगी जिस तरीके से इस चूज़े को होती है। तो ये मैं आपको दिखा रही थी। अभी मैं इसको सुलाने की कोशिश कर रही थी, यकीन कीजिए ये सो गया। और जब ये सो गया, फिर मैंने इसको ना वो जो इसके लिए मैंने घर तैयार किया था डिब्बे में, उसमें मैंने इसको रखा। ये सो गया। मैंने मोबाइल अपने फ्रंट पे रखी और मैंने सोचा कि ये क्लिप आपके साथ शेयर किया जाए। अगर ये मैं शेयर नहीं करूँगी तो कैसे पता चलेगा आपको कि कितनी केयर मैंने इसकी की। 2 दिन तक मैंने इसकी केयर की। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये नहीं रह पाएगा ना विदाउट मदर के, इसीलिए फिर मैंने इसको जिनके पास मुर्गी थी उनके हवाले कर दिया है, जब तक ये बड़ा ना हो जाए। असद ये कह रहा है मुझे ऐसे गोद में लेके घूमूं। इसकी माँ नहीं है, इसकी माँ नहीं है तो ये आपको ये पसंद करेगी। मुझे अपनी माँ समझ रहा है। हाँ, तो अब मैं घर के काम करूँ, इसको घुमाऊँ, जब तक इसके और भाई बहन निकले। अभी आप खाना नहीं बनाओगे ना, अभी इसके साथ थोड़ा खेल लेना। अरे सो ही नहीं रहा, नहीं करो इसको। क्यों? अब इसके और भाई बहन हो तो फिर खेले। छोटे बच्चे की तरह है। ये देखो, हटो, इसको थोड़ी गर्माइश दें। अभी बहुत ठंडे है, इसके अंदर रख दो। अभी बटन बंद करो, यहाँ से मशीन पर। मैं आपको चूज़े की अपडेट दूँ, मैं बहुत परेशान हो गई थी। बेचारा इतना रो रहा था, क्योंकि ही नीड्स अ मदर, उसको माँ की ज़रूरत थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, मगर वो मुझसे नहीं संभल रहा था। और 11 अंडे जो हमने मुर्गी के रखे थे, वो सारे जो उनमें से बच्चे नहीं निकले। 24 दिन मैंने इंतज़ार किया और नहीं निकले, फिर वो बाहर फेंक दिए और यही निकला, एक ही बच्चा उसका निकला। और वो बहुत रो रहा था, बहुत, न खा पी रहा था, सारी रात रो रहा था, नींद नहीं कर। मुझे उसकी तकलीफ़ देखी नहीं जा रही थी, मैं भी रो रही थी ना, इतना वो रो रहा था। मैं बिल्कुल भी इस मामले में बहुत सेंसिटिव हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक माँ हूँ। तो मुझे बस ये सोच के रोना आ रहा था कि जिन बच्चों की माँ नहीं होती या उनको पैदा करके फौत हो जाती है, तो उन बच्चों की भी यही कंडीशन होती होगी। तो ये ख्याल मुझे आ रहा था बार बार। फिर मैंने नमाज में बहुत दुआ मांगी इस मुर्गी के बच्चे के लिए कि या अल्लाह, कोई ना कोई हल निकालो कि इसको माँ का प्यार मिल सके। तो इत्तेफाक से हमारे पड़ोसी के मुर्गी ने वो भी कुड़क थी और वो बच्चों पे बैठी थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि इनसे पूछो कि हमारा चूज़ा वो अपनी मुर्गी के पास रखेंगे नीचे उसके, तो उसको भी ना माँ का प्यार मिलेगा और भाई बहनों का। तो सिकंदर ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ हाँ भले। तो मैंने अपने चूज़े को ना उनके हवाले कर दिया है, जब तक वो थोड़ा बड़ा हो जाए, और उसको ना माँ का प्यार भी मिलेगा और भाई बहनों का भी, क्योंकि उस मुर्गी के 3-4 बच्चे और भी अंडों से निकल आए हैं। तो मैंने जब वो जा रहा था तो मैंने उसके ना
टांग पे नेल पॉलिश लेके उसका निशान लगाया कि याद रहे मेरा चूज़ा जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए तो मैं उनसे लूँ तो मुझे याद रहे। मैं बहुत सदमे में भी थी। क्या करूँ मैं। बस ये है कि जिसमें रब की रज़ा हो तो हमें वही काम करना चाहिए। तो आप मुझे बस इतना बता दें कि ये जो चूज़ों का काम करते हैं, इनक्यूबेटर हैचिंग मशीन से जो चूज़े निकालते हैं, तो जब वो निकल आते हैं तो क्या वो इतना रोते हैं, या ये एक था तो इतना रो रहा था, इतना चिल्ला रहा था, ना खा पी रहा था। जाहिर सी बात है काफ़ी लोग हैचिंग मशीन का काम भी करते हैं। तो कमेंट्स में बताइएगा कि उनके साथ भी ऐसा होता है, ये कितने दिन तक ये ऐसे रोते रहते हैं, तो मुझे बताइएगा। या बहुत होते हैं तो इतना नहीं रोते, घुल मिल जाते हैं, तो ये मुझे गाइड कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, टाय टाय।